मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवींद्र आज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में बतलाया था, तो इस वीडियो में आप लोगों को स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट के बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो स्क्वायर्स क्या होता है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका वैल्यू क्या होता है 16। अगर मैं 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका वैल्यू होता है 4। 7 इंटू 7 क्या होता है 49। तो ये जो 16 है ये हमारा कहलाता है स्क्वायर ऑफ 4। तो बेसिकली इससे क्या पता चलता है, A square is a number obtained by multiplying a number by itself। जब आप किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो वैल्यू निकलता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। तो यहाँ पर ये 4 जो है ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर ऑफ 2। ये 49 जो है ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर ऑफ 7। तो इस तरीके से तो स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर हो गया कि स्क्वायर इज अ नंबर दैट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। आप चाहे तो डेफिनेशन वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए मैं अब आगे चलता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो जैसे होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब आप किसी भी होल नंबर का स्क्वायर करते हो तो उससे जो वैल्यू प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो दैट मींस अ स्क्वायर ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो जस्ट लाइक 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 49 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। 64 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। उसी तरीके से 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 144 जो होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू चेक अ गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हम कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना डिवीजन मेथड से क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लेता हूं 169। तो 169 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 इंटू 30। तो देख रहे हैं 169 इक्वल टू होता है 13 इंटू 30। इसके जो भी प्राइम फैक्टर है वो पेयर फॉर्म में है। अगर इसके जितने भी प्राइम फैक्टर हैं अगर वो पेयर फॉर्म में आते हैं तो दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 256। तो 256 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो 128, फिर 2 से लेते हैं तो ये हो गया आपका 64, फिर 2 से 32, 2 से 16, अगेन 2, 8, 2, 4 और फिर 2 से 2 और then 2 equal to 1। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 256, तो 256 हो गया 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 और फिर देख रहे हैं तो फिर ये आ जा रहा है 2 इंटू 2 और फिर ये आ जा रहा है 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 का फर्स्ट पेयर, फिर सेकेंड पेयर, फिर थर्ड पेयर और फिर फोर्थ पेयर। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि सारा जो फैक्टर्स है उसका पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट मींस 256 जो होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर 288। अगर मैं 288 तो 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 से लूंगा तो 144, तो 144 देन अगर 2 से लेता हूं तो ये हो जाता है 72, फिर 2 से ये हो गया 36, फिर
2 से लेते हैं तो ये हो गया 18, 2 से 9 और देन 3 से 3 और फिर 3, ये हो गया 1। तो इस तरीके से देखते हैं कि 288 का जो वैल्यू है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर हो गया 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2, फिर हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला जो है ये पेयर फॉर्म में है, ये पेयर फॉर्म में है, ये पेयर फॉर्म में है। ये 2 अकेला बच जाता है जिसका पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 288 जो होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए आगे के टॉपिक पर आते हैं। अगर आप 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद कर सके तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा मैथ को सॉल्व करना। तो चलिए आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स पे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स में सबसे पहला प्रॉपर्टी लेते हैं इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है इवन होता है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, जैसे 2 जो है वो इवन नंबर है तो देन 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4, और ये 4 जो है वो भी हमारा क्या हो गया? इवन हो गया। 12 जो है वो इवन नंबर है और 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो ये भी हमारा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। जस्ट दूसरा अगर ऑड के केस में लेते हैं तो 3 हमारा ऑड नंबर है और 3 का स्क्वायर 9, 9 भी हमारा ऑड हो गया। इसके बाद 13 लेते हैं तो 13 का स्क्वायर 169, 13 ऑड है, 169 भी हमारा क्या होगा? ऑड होगा। तो इससे ये पता चलता है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। चलिए एक और रूल देखते हैं यहां से कि अगर किसी नंबर के अंत में, अगर किसी नंबर के अंत में 2, 3, 7 एंड 8, अगर किसी नंबर के अंत में, या आप कह सकते हैं किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, अगर दिए गए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो उसका स्क्वायर वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। जैसे 22 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 68 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो किसी भी नंबर के अगर अंत में, दैट मीन्स उसके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई भी नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब इसी से इसमें बचा हुआ, तो जैसे नंबर 1 to 9 होता है तो इसमें बचा हुआ नंबर क्या क्या हो गया? तो इसमें बचा हुआ नंबर हो गया हमारा 1, 4, 5, 6, 9 और एक नंबर यहां पर हो गया 0। ठीक है, तो 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो इस ये जो बचा हुआ नंबर है, तो इस केस में अगर ये नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर हो या अंत में हो तो वो मे बी परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूं 64, 74 और 94। तो यहां पर देख रहे हैं मैंने 3 नंबर लिया है, इन तीनों नंबर के अंत में यूनिट डिजिट जो है वो हमारा क्या है? 4 है। बट इस केस में मैं देख रहा हूं कि 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जस्ट लाइक मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 125, 625, 3025। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स का जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 5 है। बट यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है वो हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूल क्या कह रहा है? तो रूल ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 इसमें से कुछ भी हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। अगर यहां पर दूसरे में आते हैं तो अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0, 1, 4, 5, 6, 9
इसमें से कोई भी हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए आगे के प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो प्रॉपर्टी थर्ड पर आते हैं। तो प्रॉपर्टी थर्ड, दो लगातार संख्याओं के वर्ग का जो अंतर होता है वो उसके सम के बराबर होता है। दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू देयर सम। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं कि 4 and 5 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो 4 and 5 आर कंसेक्यूटिव नंबर, तो इन दोनों की स्क्वायर का जो अंतर होगा, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो दैट मींस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये जो वैल्यू होगा वो हमेशा 5 प्लस 4 के बराबर होगा, दैट मींस 9। तो रूल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो लेट n and n plus 1 be two consecutive natural numbers, then n plus 1 square minus n square is equal to n plus 1 plus n। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जैसे अगर मैं मान लो कि 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करना है, तो 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 प्लस 7। जैसा कि रूल कह रहा है कि n प्लस 1 और n, तो n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। तो दैट मींस ये कितना हो गया हमारा 50। तो ये थर्ड रूल हो गया। तो थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल हमारा ये है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू देयर सम। तो वो उसके सम के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं कि n and n plus 1 ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है वेयर n इज द नेचुरल नंबर, तो देन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर आ सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच में 2n नंबर्स आ सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। 2 and 3 ये जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाता है। अब इसके बीच में कितना नंबर्स आ रहा है, तो 5 6 7 8, तो इसके बीच में कितना नंबर आ गया, टोटल 4 नंबर। तो ये 4 हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है 2, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया हमारा 4 आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं यहां से, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 16 और 25 के बीच में कितना नंबर आ रहा है, 17 18 19 20 21 22 23 24 और देन 25। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर 4 था, तो 2 into 4 is equal to 8। तो that means the number of non-perfect square between the squares of two natural number is equal to the twice of first consecutive number। पहले consecutive number का या पहले नंबर के दोगुने के बराबर होता है क्या, तो उन दोनों नंबर के बीच में जितने भी नॉन परफेक्ट नंबर होंगे वो उस दोनों के दोगुने के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं, इसी रूल को बढ़ाते हैं।
तो फिफ्थ रूल पर आते हैं। तो फिफ्थ रूल क्या कहता है? तो फिफ्थ रूल कुछ इस तरीके से है, the sum of first odd n natural number is equal to n square। तो फर्स्ट odd n नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जस्ट लाइक 1 3 5 7 9, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर हो गया। अब इसी को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो ये इस तरीके से 2n-1, आप n के जगह 1 पुट करोगे ये निकल जाएगा, n के जगह 2 पुट करोगे ये आ जाएगा, 3 पुट करोगे ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो गया हमारा फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स। तो ये जो फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स है, इसका जो स्क्वायर का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो इसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो n स्क्वायर के बराबर होता है। तो दैट मींस 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 + 2n-1 = n स्क्वायर। चलिए इसको चेक करते हैं। अगर सपोज कीजिए मैं सिर्फ 2 नंबर लेता हूं यहां से, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 4। तो मैंने कितना नंबर चूज किया था? 2। तो 2 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर n नंबर्स है टोटल, तो n स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर्स लेता हूँ ये, तो इन 3 का सम कितना हो गया? 9। तो 9 कैसे निकल रहा है? 3 स्पेस। अब मैं इसी में अगर क्या करता हूँ 4 नंबर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया? 16। और 16 कैसे निकल रहा है? 4 स्क्वायर से। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो रूल क्या था? रूल ये था कि द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। चलिए एक और रूल लेते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो कि 1 नहीं हो, उसको जब आप 3 या 4 से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा रिमाइंडर 0 और 1 ही देगा। जैसे मैं परफेक्ट स्क्वायर लेता हूं 16, और जब मैं 16 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 5 या 15, तो यहां पर हमारा तो 1 क्या हो गया? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया? 1। अगर मैं एक और नंबर लेता हूं 169, और मैं इसे क्या करता हूं 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 से डिवाइड करूंगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इस तरीके से यहां पर भी देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 1। तो आप देख सकते हो कि जब भी किसी नंबर को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप 3 या 4 से डिवाइड करोगे तो उस केस में उसका रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज 1 और 0 होगा। 0 का भी मैं एक केस लिख देता हूं यहां पर। अगर सपोज करो 144 को अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, देन 2 4 4 6 जा 24। तो यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अब सेम नंबर 144 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो भी इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 ही आएगा। 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप 144 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उसको आप जब 4 से और 3 से डिवाइड करते हो तो दोनों केस में रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या आ रहा है? 0। तो रूल क्या कह रहा है कि आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 और 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा और या तो 1 होगा। तो ये कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है? तो 1 3 6 10 15 डॉट 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 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं,
अब ये कैसे, मैंने तो यहाँ 5 ट्रायंगुलर नंबर लिख दिया, अगर आपको इससे ज्यादा निकालना हो तो आप क्या करोगे? तो ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ये आपका nth ट्रायंगुलर नंबर होता है, nth ट्रायंगुलर नंबर्स। तो nth ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको इससे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो आप n के जगह 1 पुट कर दोगे, आ जाएगा। सेकेंड निकालना है, n के जगह 2 पुट कर दो, ये आ जाएगा। 3 पुट करो, ये आ जाएगा। 4 पुट करो, ये 5 पुट करोगे, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगुलर नंबर निकल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट में ट्रायंगुलर नंबर क्यों बतला रहा हूं? तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में ट्रायंगुलर नंबर का यूज होता है। अब कैसे यूज होता है इस चीज को समझना है कि the sum of two consecutive triangular number is a perfect square। कहीं से भी आप दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर पकड़ लो, उसका जो सम होगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे मैं इन दोनों को लेता हूं तो 1 प्लस 3 ये कंसेक्यूटिव है क्योंकि ये लगातार आ रहा है। तो 1 प्लस 3 क्या होता है? 4 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं यहां से लेता हूं तो ये हमारा कंसेक्यूटिव है। तो ये अगर हमारा कंसेक्यूटिव है तो 10 प्लस 25 सॉरी 10 प्लस 15, तो ये कितना हो गया हमारा? 25 जो है वो हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे बीच में भी है हमारा यहाँ पर 6 प्लस 10, अगर 6 प्लस 10 लेते हैं तो 16 हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो ट्रायंगुलर नंबर का जो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल नंबर का सम होता है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट है लेट n माइनस 1 एंड n प्लस 1 बी टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। अगर ये दो हमारा कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर हो तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? तो इसका जो प्रोडक्ट होता है तो कंडीशन क्या कह रहा है? लेट n माइनस 1 एंड n प्लस 1 बी टू कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर, देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। तो इसका प्रोडक्ट इसके बराबर होता है। अगर आप इसको n के और n प्लस 1 के टर्म में नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपली ऐसे यूज कर सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड और इवन नंबर इज इक्वल टू 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ अ नंबर लाइज बिटवीन देम। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो नंबर लाइज कर रहा है उसके स्क्वायर से एक कम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। n माइनस 1 n प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया n स्क्वायर माइनस 1। जैसे मैं यहाँ पर दो कंटिन्यूसली इवन का केस लेता हूं तो इवन नंबर के केस में क्या होता है? जैसे 2 and 4 हमारा इवन नंबर हो गया, तो 2 और 4, तो 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 2 और 4 के बीच में 3 आता है। तो देन फॉर्मूला वर्क करेगा 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका 8 ही आने वाला है। इसके अलावा और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं 3 5, ठीक है, तो 3 5 का अगर केस लेते हैं तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 और 5 के बीच में आता है हमारा 4, तो दैट मींस ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना हो गया? 50। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 22 24, तो 22 और 24 के बीच में क्या आएगा? 22 और 24 के बीच में आता है 23, तो ये हो गया 23 स्क्वायर माइनस 1। 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है। 529 माइनस 1 ये हो गया हमारा 528। तो ये रूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? दो इवन या ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर का प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका। अब चलिए एक टॉपिक और देखते हैं। फाइंड द
units digits of a square number। सपोज कीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि 1 to 1 के स्क्वायर में जो नंबर आएगा यहाँ पर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपको बतलाना है। या आपको लिखा हुआ है 479 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा पैटर्न याद रखना होगा कि हमारा सबसे पहले हम यहां पर इधर लिख लेते हैं यूनिट डिजिट, इधर लिख लेते हैं स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। 1 का यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा, 2 का यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा, 3 का यूनिट डिजिट जो है वो 9 होगा, 4 का यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 6 होगा। इसके बाद बात करते हैं 5 का, तो 5 का यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 5 होगा। इसके बाद अगर आप 6 लेते हैं तो 6 का यूनिट डिजिट जो है वो भी हमारा 6 होता है। 7 का यूनिट डिजिट अगेन 9 होता है। 8 का यूनिट डिजिट 4 होता है। 9 का यूनिट डिजिट अगेन 1 होता है। तो इस तरीके से तो आपको सिर्फ देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट क्या है और उसके स्क्वायर के फॉर्म को यूज करना है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 301259। अब इसका स्क्वायर हमको निकालना है और इसके स्क्वायर में हमको ये पता करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको सिर्फ इसके यूनिट नंबर को देखना होगा या यूनिट डिजिट को। तो यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 9। तो 9 दिख रहा है, तो 9 का यूनिट डिजिट क्या दिखता है आपको, 9 स्क्वायर का 1। देन योर आंसर इज ओनली 1। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, 3257। इसके स्क्वायर में अगर देखना है तो यूनिट डिजिट हमको क्या है, 7। तो 7 के स्क्वायर में क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, 7 के स्क्वायर में 9 आता है। देन योर वैल्यू इज 9। तो इस तरीके से आप फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर, आप किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ क्विकली वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं। सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई करोगे आपका स्क्वायर निकल जाएगा। बट मैं यहाँ आपको एक बात बताऊंगा कि आप क्या करो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आप कोशिश करो कि आप 1 से लेके 10, मिनिमम 10 और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लो। जब आप 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद कर लोगे तो आप बड़े से बड़े नंबर को आसानी से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं होगा, आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और लास्ट 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर हो गया हमारा 100। अब मैं इसको यूज करके कहा कितने डिजिट तक का, तो इसको यूज करके मैं 1 से लेके 10 तक तो लिखा हुआ है, तो देन 11 से लेके 99 तक का स्क्वायर मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूं एक नंबर। मैं सबसे पहले एक सिंपल सा नंबर लेता हूं यहाँ पर जो इसमें नहीं है। तो 1 से 10 है, मैं यहाँ पर 10 से 20 के बीच का एक नंबर लेता हूं 14। तो 14 का स्क्वायर निकालना है। तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर सबसे पहले देखो 1, हमारा लेफ्ट में 1 दिख रहा है और राइट में 4 दिख रहा है। तो लेफ्ट में 1 का स्क्वायर और राइट में 4 का स्क्वायर लिखेंगे, मिडिल वाले पार्ट को वैसे छोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा
16 होता है, तो ये आ गया हमारा 60। अब यहाँ पर हमारा बच गया क्या, बीच वाला पार्ट, मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट में क्या लिखना है, तो मिडिल पार्ट में लिखना है ये ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। तो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और इसका ट्वाइस जो होगा वो हमारा हो जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा ये ना। अब इसका यूनिट प्लेस को वैसे का वैसे लिख देंगे, इसका टेंस प्लेस इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 9 और ये 1 हमारा वैसे आ गया। तो दैट मींस 14 स्क्वायर होता है 196। मैं इसमें एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं यहां पर लेता हूं 26। तो 26 का स्क्वायर लिखना है, तो अगेन मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया लेफ्ट साइड स्क्वायर जो कि हो गया 4, सेकेंड पार्ट हो गया हमारा राइट साइड स्क्वायर जो कि हो गया 36। अब मिडिल में क्या आएगा, तो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में यहाँ पर देख रहा हूं कि इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12 और 12 का ट्वाइस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 24। तो नाउ यूनिट प्लेस क्या है 6, इसका टेंस प्लेस इसके साथ ऐड कर देंगे 7 हो गया और इसका टेंस प्लेस इसके साथ ऐड कर देंगे, ये हो गया 6। तो इसका मतलब 26 का स्क्वायर जो होगा वो 676 होगा। आप चाहो तो बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर इस फॉर्मूला को यूज करके लिख सकते हो। आप याद कर लो 1 से लेके 10 तक का, और देन इसको यूज करके आप 11 to 99 फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्क्वायर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो स्क्वायर रूट से रिलेटेड आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। धन्यवाद।